जय हिंद गाइज, स्वागत है आपके अपने DNC यानी कि डिफेंस न्यूज चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश के उन जानबाज नौजवानों की जो जंगल वॉरफेयर में माहिर होते हैं और एक स्पेशलाइज्ड कमांडो बटालियन यूनिट है। हम बात करेंगे उन कमांडोज की जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात बिना अपनी जान की परवाह किए तैनात रहते हैं। ये कमांडोज कोई और नहीं बल्कि हमारे कोबरा कमांडोज हैं, यानी कि कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। कोबरा कमांडो CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इंडिया की एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो गुरिल्ला टैक्टिक्स और जंगल वॉरफेयर में माहिर होते हैं। कोबरा कमांडोज का स्थापना खासकर नक्सलाइट प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए ही किया गया है। कोबरा कमांडोज को डिप्लॉयड असिमेट्रिकल वॉरफेयर में एंगेज्ड इंसर्जेंट ट्रूप्स को एड्रेस करने के लिए ही किया गया है। करेंटली कोबरा कमांडोज के 10 बटालियंस हैं, फिर भी कोबरा कमांडोज इंडिया के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल लॉ एनफोर्समेंट यूनिट्स में से एक है। कोबरा कमांडोज का गठन 12 सितंबर 2008 में किया गया है और इनका मोटो है संग्रामे पराक्रमी जयी मीन्स विक्ट्री फॉर गैलेंट इन वॉर। इन कमांडोज की प्राइमरी गवर्निंग बॉडी है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और सेकेंडरी गवर्निंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि MHA, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया के भीतर आती है। साल 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 10 कोबरा कमांडोज के बटालियन के गठन के लिए ऑफिशियली मंजूरी दे दी थी, जिससे नक्सलाइट के द्वारा किए जाने वाले प्रॉब्लम्स को वो सक्सेसफुली ऑपरेट कर सके। कोबरास का गठन खासकर इसीलिए किया गया ताकि वो नक्सलाइट इंसर्जेंट्स को उनके कैंप्स में जाके मार सके। सही मायने में देखा जाए तो कोबरा बटालियन को 2 बटालियन 2008-2009 में गठित हुआ, 4 बटालियन 2009 और 10 में और 4 बटालियन 2010 और 11 में गठित किया गया। कोबरा कमांडोज को इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है जिससे वो कोई भी मल्टीटास्किंग स्किल ऑपरेशंस को एकदम ऊंचाइयों पे भी या तो जंगलों में भी अंजाम दे सके। कोबरा पर्सनल्स को गुरिल्ला वॉरफेयर, फील्ड इंजीनियरिंग, एक्सप्लोजिव ट्रैकिंग, जंगल सर्वाइवल टेक्निक्स एंड उसके साथ साथ इंसर्जेंट्स के साथ लड़ने के लिए ऑपरेशनल टैक्टिक्स के साथ ट्रेंड किया जाता है। कोबरा की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में जंगल वॉरफेयर, ऑपरेशंस प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, फिजिकल एंड्योरेंस, मैप रीडिंग एंड GPS इंटेलिजेंस, हेली स्लेटरिंग भी सिखाया जाता है। इन ट्रूप्स को इंटेलिजेंस गैदरिंग करने में प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा स्पेशल इंटेलिजेंस कोर्स भी सिखाई जाती है। इन कमांडो के बीच एक अलग तरह का डेवलपमेंट और स्टैंडर्ड्स के लिए कल्चर के साथ ही साथ ट्रूप्स के ट्रेनिंग के लिए कोबरा स्कूल ऑफ जंगल वॉरफेयर एंड टैक्टिक्स के लिए एक स्कूल के लिए सोचा गया है। कोबरा बटालियन के ट्रेनिंग से लेके अब तक उन्होंने 61 नक्सल्स को मार गिराए हैं और 866 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट करने की साथ साथ बड़ी संख्या में आर्म्स, एम्यूनेशन और एक्सप्लोजिव को साल 2011 तक रिकवर किया है। कोबरा पर्सनल के एफर्ट्स 200+ DG कमेंडेशन डिस्क्स के साथ रिकॉग्निशन किया गया है। कोबरा का साहस, पराक्रम और बहादुरी के लिए उन्हें अप्रिशिएट किया गया है और इनके पर्सनल्स को 9 गैलेंट्री मेडल्स के साथ डेकोरेट भी किया गया है, जिसमें 2 शौर्य चक्र भी हैं। कोबरा कमांडोज के आशीष कुमार तिवारी जो कि शौर्य चक्र से सम्मानित किए गए हैं क्योंकि वो अकेले ही माओइस्ट के एक स्क्वाड को और एक टॉप नक्सल लीडर को मार गिराया था। ट्रेडिशनल लीडरशिप और स्टाफ ऑफिसर रोल्स के साथ साथ कोबरा कमांडोज के पर्सनल को एनेबलर, सपोर्टर और दूसरे रोल्स जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिकल रोल्स भी सिखाए जाते हैं। करेंटली कोबरा कमांडोज में 10 बटालियंस हैं। 2008 में स्थापना से अब तक इन 10 बटालियन में से 201 बटालियन, 202वीं बटालियन, 203वीं, 204वीं और 207वीं बटालियन, 209वीं बटालियन और 210वीं बटालियन है। रैफ के तरह ही इन बटालियंस का गठन इंस्पेक्टर जनरल से ही होता है। इन कमांडोज को स्पॉट पे डिसीजन लेने में आसानी हो सके इसीलिए टीम लेवल पे असिस्टेंट कमांडेंट के रैंक के एक ऑफिसर होते हैं और एक बटालियन के पास 18 टीम्स होते हैं और कंपनी लेवल पे डिप्यूटी कमांडेंट रैंक के ऑफिसर भी होते हैं। हर एक बटालियन के पास 3 कंपनीज होते हैं। अब बात करेंगे इनके रोल्स की, तो कोबरा कमांडोज की रोल्स को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2016 के एनुअल रिपोर्ट के तहत 2 पैराग्राफ में बांटा है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह से डिप्लॉय किया है जिससे वो स्टेट में हो रहे कोई भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर वल्नरेबल इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टॉलेशन को अंजाम दे सके। CAPF में कोबरा टीम्स को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डिप्लॉय किया जाता है जिससे वो इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस ड्यूटीज को अंजाम दे सके। दूसरा, रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RAF और कोबरा बटालियन
सीआरपीएफ के स्पेशलाइज्ड विंग जो रायट्स एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंसर्जेंसी के साथ डील करते हैं। अब हम बात करते हैं कोबरा की फायर आर्म्स की और इक्विपमेंट्स की। तो कोबरा हमारे देश के एक वेल इक्विप्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यूनिट है जिनकी स्थापना सेंट्रल गवर्नमेंट ने $13 बिलियन की बजट के साथ किया। कोबरास के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्मॉल आर्म्स हैं इंसास राइफल, FNF फैल, OFB SLR IAI, AKM असॉल्ट राइफल, X95 असॉल्ट राइफल, ब्राउनिंग हाई पावर, ग्लॉक पिस्टल, हेकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन, कार्ल गस्टव रिकॉइललेस राइफल, ड्रैगनॉफ SBD स्नाइपर राइफल, मॉसर SP66, हेकलर एंड कोच MSG 90 स्नाइपर राइफल। दोस्तों अब हम बात करते हैं कोबरा कमांडोज के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस की ड्यूटीज़ की। तो SOF पर्सनल ज़मीन और पानी में पैराशूटिंग, क्लाइंबिंग लैडर एंड क्लिप्स, रेपेलिंग, कंडक्टिंग क्लोज क्वार्टर बैटल, CQB एंड बैटल ड्रेस इन वेरिंग टाइप्स ऑफ टेरेन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन डे और नाइट। SOF पर्सनल्स को ओशियन व्हीकल्स को भी बोर्ड करना पड़ता है, एक फ्लोटिंग व्हीकल से दूसरे में, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी राज्य में हो, दिन हो या रात हो, और चाहे स्पीड ज़्यादा हो या कम। ये सभी ड्यूटीज़ तभी परफॉर्म किया जाता है जब वो भारी रक्सैक और बॉडी आर्मर पहने होते हैं। SOF पर्सनल इंडिविजुअल QB और डिटेनी हैंडलिंग टास्क तब परफॉर्म करते हैं जब एक कैंडिडेट को डिसआर्मिंग, लिफ्टिंग, पुलिंग, ग्राउंड फाइटिंग, ग्रैपलिंग और एक नॉन कंप्लेंट पर्सन को मूव करना होता है। अब हम बात करेंगे कोबरा कमांडोज की ऑपरेशन के बारे में। तो 17 सितंबर 2019 में इन कमांडोज ने सिंगामडू दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक ऑपरेशंस कंडक्ट किया जिसमें अप्रॉक्स 30 से 40 माओवादियों को मार दिया गया। साल 2010 9 जनवरी में PS जंगड़ू-मुद्दा दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 4 माओइस्ट मारे गए। 112 बोरगन, 4 कार्ट्रिज के साथ मजल लोडिंग गन, 2 टिफिन बॉम्ब, 1 IED, ड्रम एंड माओइस्ट लिटरेचर फोटोग्राफ्स भी रिकवर्ड किया गया। ऑपरेशन जावा जो 203 कोबरा बटालियन ने 11 से 15 जून तक ऑपरेट किया, जो कि पुलिस स्टेशन सोनुआ एंड बडगाम डिस्ट्रिक्ट, सिंहभूम और झारखंड में एक माओइस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया और इस ऑपरेशन में 12 माओइस्ट कैडरे मार गिराए गए। 15 और 16 जून 2010 में वेस्ट बंगाल के वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के दूली फॉरेस्ट एरिया में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसमें 8 माओवादियों कैडर को मार दिया गया था और ज़्यादा मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को रिकवर किया गया था। 25 और 26 जुलाई 2010 में वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के कायमा फॉरेस्ट एरिया में ह्यूज ऑपरेशंस के दौरान 6 माओइस्ट कैडरे को मारा गया। झारखंड के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के सारंदा फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेशन में 24 से 28 सितंबर 2010 तक चला था। इस ऑपरेशन में कोबरा टीम गहरे जंगल में ये ऑपरेशन को ऑपरेट की जिसमें एक माओवादी को मार गिराया गया था और 4 माओइस्ट कैडरे, 12 माओइस्ट कैंप्स को भी डिस्ट्रॉय किया गया जिसमें बहुत मात्रा में हथियार, एक्सप्लोजिव बरामद किया गया। अब तक हमें कोबरा कमांडोज की स्थापना, उनके द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन और उनके द्वारा यूज़ किए जाने वाले वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में पता चल चुका है। लेकिन अब हम बात करेंगे कोबरा कमांडोज की ट्रेनिंग के बारे में। कोबरा कमांडोज CRPF के एक अहम हिस्सा हैं जिन्हें CRPF ही चलाता है और CRPF ही कोबरा स्पेशल ऑपरेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ही रखा गया है। कोबरा कमांडोज के 9 बटालियन को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में डिप्लॉय किया गया है और बाकी कोबरा कमांडोज को नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉय किया गया है। कोबरा कमांडोज की ट्रेनिंग CRPF जंगल वॉरफेयर इंस्टीट्यूशनल बेलगांव और कोरपुट में होता है। इनका ट्रेनिंग रिजाइम और ट्रेनिंग ड्यूरेशन NSG कमांडोज के ट्रेनिंग की तरह ही होता है। कोबरा कमांडोज को ऐसे ट्रेंड किया जाता है जिससे वो आर्ट ऑफ कैमोफ्लेज के साथ साथ जंगल वॉरफेयर पे फोकस करते हुए जंगल वॉरफेयर को भी सीख सके। अगर एक बार कोई भी जवान कोबरा कमांडोज को ज्वाइन करने के लिए नॉमिनेशन देता है तब ऑफिसर और जवान के लिए उनकी अपर एज लिमिट 30 ईयर्स होनी चाहिए। नॉमिनेशन और एज क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद उन वॉलंटियर्स को प्री इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए जंगल वॉरफेयर स्कूल बेलगांव भेजा जाता है जिसमें हर वॉलंटियर्स को क्वालिफाई करनी होती है। कोबरा में एंटर करने के लिए इन वॉलंटियर का प्री इंडक्शन ट्रेनिंग पीरियड 3 मंथ का होता है जिसमें एडवांस फिजिकल ट्रेनिंग इन स्पेशल जंगल वॉरफेयर और टैक्टिक्स सिखाया जाता है। कोबराज एक वास्तविक एलाइट फोर्स यूनिट है जो जंगल वॉरफेयर में स्पेशलिस्ट होते हैं। हर पर्सनल को हेलीबॉर्न इंसर्शन एंड ड्रॉप्स के लिए ट्रेंड किया जाता है। सारे कमांडोज की स्टैंडर्ड के साथ मैच करने के लिए उनका फिजिकल और फायरिंग स्किल्स रेगुलर रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग में चेक किया जाता है। उनका सबका इम्पॉर्टेंट रोल यह है कि उनके रिकॉनेसेंस एंड लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स के साथ साथ इंटेलिजेंस भी इकट्ठा करना होता है और इंसर्जेंट्स के केस में ज़रूरत हो तो उन्हें एम्बुशेज और प्रिकॉशन स्ट्राइक्स को भी अंजाम देना होता है।
ये कमांडोज हेडशॉट की टारगेट्स के लिए अपने स्नाइपर टीम्स का भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ हम अपने देश के इन जानबाज कोबरा कमांडोज को दिल से सलाम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। और इसी के साथ मैं आपका दोस्त आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।